भक्ति पदारथ जब मिले, जब गुरु होए सहाय, नीति नीति की रीति से सोए भाग जाए। ऐसा एक कंजूस ना हो पूर्ण गुरु, गुरु भक्ति के कोष का सदा खुला है द्वार। गुरु भक्ति के कोष का सदा खुला है द्वार, जो चाहे ले जाए पर मन में श्रद्धा। समझ रहे हो? ये तो पूरे गुरु के लक्षण हुए, लेकिन कुछ शिष्य के भी होते हैं। ये नहीं कि सारा काम गुरु का ही होता है, शिष्य के भी लक्षण होते हैं। क्या होता है? गुरु को सिर पे धारिए, रहिए आज्ञा माई। गुरु को सिर पे धारिए, रहिए आज्ञा माई। कह कबीर उस दास को, तीन लोक दुख नहीं। दुख तो आते हैं पर वो दुखी नहीं होता। अगर पक्का शिष्य है तो वो दुखों में दुखी नहीं होगा। कच्चे घड़े ही पानी में टूट के गिर जाया करते, पक्के नहीं गिरते। इसलिए हम कहते हैं ज्ञान अग्नि में घड़े को पहले पका लो, ज्ञान अग्नि में पका लो, और फिर जब उसको पानी में छोड़ोगे तो टूटने का डर नहीं रहेगा। और तुम पकने से डरते हो। जहाँ तुम्हें अग्नि में पकाया जाता है तुम डर के पीछे को भागने लगते। तो कैसा शिष्य चाहिए? गुरु को जो सिर पे धारे, रहिए आज्ञा माई। कहे कबीर उस दास को, तीन लोक भय नहीं। और एक शिष्य तो ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे। शिष्य तो ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे। गुरु भी ऐसा चाहिए जो शिष्य से कुछ ना दे, कि वो देने को तैयार है पर वो लेने को तैयार नहीं। ऐसा गुरु होना चाहिए। लेकिन शिष्य को इससे अपोजिट होना चाहिए। अगर गुरु देना चाहता है तो उसको एकदम घपाघप ले लेना। हम देने में कंजूसी नहीं करते, रोज लुटाया जाता है। एक आज ही नहीं, रोज उत्सव है, रोज प्रोग्राम है, यहाँ रोज दशहरा है, रोज दिवाली है। हम देने में कंजूसी नहीं करते पर तुम लेने में करते। जितना हम देना चाहते हैं, जैसा हम बनाना चाहते हैं, जहाँ हम ले जाना चाहते हैं, तुम्हारे कमजोर पैर बीच में रुक जाया कर। उद्धार कब होता है प्रेमियों? जब पूर्ण गुरु और पक्का शिष्य, अधिकारी कह दो चाहे पक्का कह दो, पक्का शिष्य जहाँ मिलते हैं वहाँ पर उद्धार होना जीत का शुरू होता है। प्रेमियों रोज मिलते हैं, ज्यादातर ये देखते हैं कि जी अशांत है। सुख की चीजें हैं सबके पास, सुख की चीजें हैं लेकिन शांति नहीं। ज्यादातर ये देखने में आता है कि जिससे भी मिलो सबके अंदर शांति काम कर रही है। किसी ना किसी चीज, पैसे की हो, ढीले की हो, बीमारी की हो, वो तो आजकल बहुत होती है। बीमारी की हो, परिवार की हो, लड़ाई की हो, तू मैं की हो, सबको ऐसे विषयों ने शांत कर रखी। ज्यादातर जिसको भी देखो कि सुख के साधन इतने होते हैं, हम सोचते हैं कि शायद ये बहुत सुखी होगा, शायद ये बहुत धनवान है, इसके पास सारी विभूतियां हैं। हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ी में खूब बढ़िया तरीके से तैयार होकर पर्स लेके आई, लगा ये तो बहुत अच्छी है, ये तो बहुत अच्छी है। लेकिन जब मिलते हैं, पास में देखते हैं, आंखों से आंखें मिलाते हैं तो उसकी आंखों में आंसू भरे हैं। सबके भरे हैं। पैसे से सुख नहीं मिल सकता, पैसे से शांति मिल नहीं सकती। अगर ऐसे मिलती हो तो धनवान को तो कोई दुखी ना हो, लेकिन हर की आंखों में आंसू है। लेकिन हमारी एक रिक्वेस्ट है, एक प्रार्थना है, एक ऑर्डर है, वो ये कि तुम लोग अपने को ज्यादातर कोशिश करो ऐसा बनाने की कि दुख आए पर तुम दुखी ना हो। अपने भुज
शब्दों को बोलो, क्या वो दुख हमारी समझ में नहीं आएगा? वो तो हमें दोनों रूप से आता है, पर तुम्हारी परीक्षा हो जाएगी कि ये कितना होश में। जरा जरा सी बात से विक्षिप्त होने से अपने क्यों कलंकित होते हो, क्यों दुखी होते हो प्रेमियों? तो पॉइंट ये चल रहा था कि ज्यादातर समाज में दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम एक ही सिक्के का रूप देखते रहते हैं, इधर से है इधर से टेल। हम अपनी तरफ एक सिक्के का रूप कर दिया है हमने संसार, उसको देखते रहते हैं और उसके अकॉर्डिंग दुखी और सुखी होते रहते हैं। चीजें मिल गई, सुखी हो गए, विभूतियां मिल गई, ब्याह शादी घर में हुई, खो गए बिल्कुल। दुख आया, दुख में भी भूल गए, इतने दुखी हो गए। तो पॉइंट का एक साइड संसार का हमने देखा है, हमने देखा है, इसीलिए हम दुखी हैं। अगर हम इधर की साइड भी देखनी शुरू कर दें, लौकिक नहीं पारलौकिक, संसार का मुंह नहीं गुरु का मुंह, तो देखो उसमें कितना जीवन में लाभ होता है। दुखी होने का एक ये भी कारण है कि वन साइडेड चल रहे हैं संसार में, मुंह में संसार की चीजें लेने के बाद सोचते हैं कि जी मिली तो सुखी, नहीं मिली तो दुखी। कौन है जिसपे कभी काली घटा छाई नहीं, राम और घनश्याम पर भी क्या भी पता ही नहीं। याद है बन बन भटकना जान की रघुवीर। प्रेमियों, एक पॉइंट दुखी होने का, पॉइंट का एक सिक्का। अच्छा हम छोटे में बता देते हैं क्योंकि आप तुम लोगों को और लगन है। पॉइंट का एक सिक्का देखते हैं। दूसरा कारण दुखी होने का, अशांत होने का, समाज में अशांति होने का क्या है कि भय नहीं है, भय मिट गया है, वाणी में संयम नहीं है, हाथों से शुभ काम होते नहीं है, आंखें चारों तरफ विषयों में देखती हैं, अंतर्मुख होना भूल गई, इतना बाहर विषयों में भटकी कि अपने धाम आना भूल गए। भय नहीं है समाज में, वाणी में भय नहीं है किसी को, बिना भय के भी अशांति रहती है। नहीं, भय में आगे काम गलत नहीं करता। अब तुम्हें अगर हमारा भय होगा तो तुम सचेत रहोगे, डरोगे बोलने से पहले भी, और अगर बोल गए हो तो बाद में उसको बड़ी जल्दी क्लियर करोगे। भय में तुम अच्छे काम करोगे, शुभ काम करोगे, सही करोगे, गलत को भी सही करोगे। लेकिन समाज में बिल्कुल भय खत्म हो गया है, जो चाहता है वाणी से बोल देता है। हम देखते हैं, ये मैंने देखी भी बातें कह रही हूँ, कोई शास्त्रों की पढ़ी भी नहीं, कि एक ही सिक्का देखते हैं और भय नहीं है प्रेमियों। दिन भर जीवन में महाभारत चल रहा है, महाभारत चल रहा है, लेकिन कितने हैं महाभारत में जो अर्जुन बने हैं? बने हो, अर्जुन हो? कितने हैं जो अर्जुन की तरह अपनी डोरी अपने मालिक के हाथ में सौंप देते हैं? मौके पे खींच लेते हो, वैसे तुम बड़े लंबे लंबे हाथ करके देते हो, बड़े लंबे लंबे हाथ करके देते हो, लेकिन जहाँ मौका आता है वो अपने पन को खींच लेते हो। समझ रहे हो? तो अर्जुन जैसे कितने हैं जो अपनी डोरी कृष्ण के हाथ में देने के बाद मुक्त होके बैठ जाते हैं कि मैं तेरी तेरी तेरी, अब तो तेरी तेरी बस तेरी। तो अर्जुन की तरह नहीं है, इसीलिए हम महाभारत का युद्ध जीतते नहीं हैं। कौरव ज्यादा है, पांडव कम है, जीत नहीं हो रही है क्योंकि कौरवों की हो रही है, क्योंकि कौरव ज्यादा है। लेकिन एक आधार लेते हुए, एक डोरी सत्संग की थामने से, अपनी सोच को बदलने से, अपनी इच्छाओं को बदलने से तुम्हारे को महाभारत में जीत प्राप्त हो सकती है। दुनिया में शक्ति
जो पक्के हैं, जो अभी गा रहे थे गुरु माँ के हम पक्के भक्त कहलाएंगे। तो देश वहीं से शुरू हुए कि पूर्ण गुरु माँ के हम पक्के भक्त कहलाएंगे। भक्त पक्के कब कहलाओगे? जब डोरी एक के हाथ में रहेगी। ये थोड़ा कभी खींच ली, कभी दे दी, कभी खींच ली, कभी नो। लेकिन इसीलिए समाज में अशांति है, घट में अशांति, घर में अशांति नहीं है। क्या नहीं है तुम्हारे? मिनट मिनट पे अशांति का सामना करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है। प्रेमियों, घर में पहले घट में शांति होगी, फिर घर में शांति होगी और फिर समाज में शांति। तो सबसे पहले हमने कौन सी शांति ढूंढनी है? घट की। वो कैसे हो सकती है हमें बता दो प्लीज। जहाँ पूर्ण गुरु और अधिकारी शिष्य मिलते हैं वहीं होती है। अगर गुरु भी मिल जाए, पूरे मिल गए, लेकिन अगर अधिकारी शिष्य नहीं है तो भी उद्धार नहीं है। तुम लाख सत्संग करते रहो, वो ऊपरी रहेगा, लेकिन जब तक तुम अपने अंदर अधिकारी के गुण नहीं लाओगे, जब तक तुम्हारे को शांति नहीं मिल सकती। आज का प्रसंग मैंने 3 पॉइंट्स पे कराया: पूर्ण गुरु, अधिकारी शिष्य और हृदय की शांति। कृपा के अधिकारी बनो, पात्र बनो। कृपा तो देने को तैयार है, लेकिन पात्र बनोगे उसी में डलेगी। अगर छेद होगा तो वो कृपा बह जाएगी, वो निकल जाएगी। इसलिए मटके को ज्ञान अग्नि में पका के, तो भैया जहाँ दोनों मिल जाते हैं, अगर पंप अच्छा है, तुम कहोगे पंप अच्छा है लेकिन पाइप में छेद है जगह जगह, तो क्या प्रेशर ऊपर टंकी तक जाएगा? तो निकल जाएगा।